तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे हम लोग है बाइनस के ऊपर। तो बाइनस के अंदर देखेंगे अभी 8% के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बीटीसी का क्या चल रहा है, बीएनबी का क्या चल रहा है, ईटीएच का क्या चल रहा है। ये सब कुछ टोकन का आपको मैं विश्लेषण करूँगा, बताने का प्रयास करूँगा। आप लोग समझिए, सीखिए, फिर उसके बाद आगे अपना जो भी आपको उचित लगता है वो प्रयास करते रहिए दोस्तों। सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे हम सभी साथी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी इच्छा दोस्तों। सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टोकन है हमारे बीच में, आप लोग जानते ही हैं, बीटीसी को यदि हम लोग ट्रैक कर लिया तो बाकी जितने भी टोकन हैं हम उन टोकनों को ट्रैक कर सकते हैं, उनके अंदर रिसर्च कर सकते हैं, उनके अंदर जानकारियाँ ले सकते हैं। ये 1 मिनट का कैंडल है। 1 मिनट का कैंडल यहाँ पे देखेंगे बीटीसी अभी 1 लाख, यहाँ पे 1,16,154 से आया, फिर यहाँ पे 1 लाख समथिंग आ गया 1 मिनट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 1,07,000 के समथिंग आ गया। 300.5 मिनट के अंदर ही ये फुल प्लेस के अंदर डाउन ट्रेड अप ट्रेड के अंदर आया है दोस्तों। यहाँ पे अभी देखेंगे ये मैं 5 मिनट का कैंडल लगाया हूँ। कितना मिनट का? 5 मिनट का। यदि ये मार्केट की बात करता हूँ, क्योंकि मार्केट कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। ये मार्केट यहाँ से गिरना शुरू किया। कहाँ से गिरना शुरू किया? 1,17,000 से यहाँ से गिरना शुरू किया है दोस्तों। 1,17,000 से ये मार्केट गिरना शुरू किया। देखिए पहला कैंडल यहाँ पे ये वाला बना, मैं आपको ये वाला बना, फिर ये बना। यहाँ से हो सकता था आपकी एंट्री होती रही, क्योंकि जब भी आपको मैं हमेशा बोलता हूँ ये लाइन है ना, ये लाइन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपका रोल अदा करता है। ये लाइन, ये जैसे ही आपकी यहाँ पे एंट्री बनी, फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक थोड़ा वापस आपको सेलिंग करने के लिए बोला गया। यहाँ पे जैसे ही सेलिंग करने के लिए बोला गया, मतलब आपने एंट्री यहाँ पे बनाई और आपको यहाँ पे सेलिंग करने के लिए बोल गया कि आपको लगा यार मार्केट डाउन जा रहा है। तो जैसे ही सेलिंग के लिए यहाँ पे बोला, इनवाइट किया गया आपको, फिर वापस यहाँ पे देखेंगे एक और रेड कैंडल बन गई। यहाँ पे और मार्केट डाउन गया, यहाँ पे डाउन गया, यहाँ पे डाउन जाते जाते यहाँ पे आया, वापस थोड़ा बाउंस बैक लिया, फिर ये मार्केट डाउन जाते जाते यहाँ पे आ गया दोस्तों। अभी यहाँ पे आते ये 1,15,500 के समथिंग मार्केट आ गया था। कितना दोस्तों? 1,15,500 के आसपास मार्केट आ गया। और यहाँ पे आते यहाँ पे ऊपर गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया। यदि ये मार्केट में बात करता हूँ अभी 8% के अंदर ये कैंडल, ये वापस यहाँ पे इसका ये हाई बना लेता तो हो सकता है मार्केट यहाँ से एक रिवर्स की ओर मार्केट चला जाता था, परंतु इसका ये हाई नहीं बना पाया और नहीं बनाने की वजह से ये मार्केट एक डाउन ट्रेड के अंदर हो सकता है यहाँ से एक साइडवे मार्केट हो जाए। क्योंकि ये 5 मिनट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, मार्केट साइडवे मतलब यहाँ पे एक जैसे ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे आके एक साइड में हो जाएगा। मतलब कुछ पॉइंट के अंदर ये मार्केट अपना मूवमेंट करेगा, जिसके अंदर नहीं तो आप पैसा बना सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं। तो मतलब इसको हम लोग साइडवे भी बोल सकते हैं दोस्तों मार्केट। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अभी ईटीएच की बात करता हूँ, अननोन वॉलेट टू, यहाँ पे अननोन वॉलेट टू ओकेक्स वॉलेट के ऊपर 13,652 इथेरियम को ट्रांसफ़र किया गया। कितना? 652 इथेरियम को, 13,652 इथेरियम को अननोन वॉलेट से ओकेक्स वॉलेट के ऊपर ट्रांसफ़र किया गया अभी जस्ट 8% के अंदर। तो ये देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल बन रही है ना, ये 5 मिनट की एक बड़ी मूवमेंट के अंदर बन रही है, 1,16,000 के आसपास बनी। ये देखिए यहाँ पे अभी इस कैंडल को क्लोजिंग होने में लगभग 2 मिनट बाकी। जी सर, क्या बोल रहे सर? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये यहाँ पे ये कैंडल अभी बन रही है 1,16,000 के आसपास आई हुई है। वापस हो सकता है वापस यहाँ पे एक थोड़ा डाउन आए, हो सकता है यहाँ से ये बाउंस बैक अगली कैंडल बने, ये बाउंस बैक बन के 2 मिनट कैंडल को बचा है। 2 मिनट के अंदर ये बाउंस बैक करके मार्केट एक अप ट्रेड के अंदर जा सकता है। और जहाँ तक 5 मिनट की बात करता हूँ तो 5 मिनट के अंदर ये मार्केट यदि यस ये मार्केट अभी
इस लेवल को ये अगली कैंडल जो अभी जो बन रही है वो ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है 3 मिनट के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक कर जाएगा। और 5 मिनट के अंदर ये मैं बात करता हूँ, तो 5 मिनट के अंदर ये कैंडल है ना, इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट, 1,16,075 को क्रॉस करना ज़रूरी है। यदि 1,16,075 के ऊपर यदि ऊपर के अंदर ये ग्रीन कैंडल कन्वर्ट हो गई तो आप लोगों को मार्केट अप ट्रेड के अंदर जाता हुआ देखने को मिलेगा दोस्तों। 5 मिनट के अंदर बता रहा हूँ मैं, 3 मिनट के अंदर नहीं बता रहा हूँ, ये 5 मिनट का बता रहा हूँ एनालिस करके आप लोगों को। तो मतलब हर चीज़ के ऊपर मेन क्या है कि नॉलेज, सबसे बड़ी नॉलेज है, एजुकेशन है। और एजुकेशन यदि आपके पास मजबूत है तो आप एजुकेशन से सब कुछ यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। और यदि एजुकेशन ही आपकी मजबूत नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते दोस्तों। तो अभी आपको और हम लोगों को देखना है कि मार्केट के अंदर लिक्विडेशन है ना, सबसे बड़ी वो कहाँ पे है दोस्तों, वो लिक्विडिटी कहाँ पे है, वो भी ज़रूरी देखना है। देखेंगे यहाँ पे वापस 1,16,000 के आसपास आ गया। अभी ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई। क्या हो गई दोस्तों, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई। हो सकता है ये अभी रेड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है ये ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो। तो मतलब ये देखेंगे, ये रेड के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग के अंदर रेड चल रहा है। हो सकता है ये ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है ये जैसे अभी ये वीक बना, ये ऐसा वीक बन के डाउन के अंदर वापस फॉलोअप कर ले, क्योंकि पहले वो अप ट्रेड के अंदर जाएगा फिर डाउन ट्रेड आएगा। तो मतलब वो भी एक कंडीशन हो सकती है दोस्तों, मतलब क्योंकि कंडीशन कोई भी हो सकती है। हाँ, तो इसको देखना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से ये कैंडल बनी, फिर एक बुलिश कैंडल बनी, बुलिश बनी, फिर यहाँ पे एक कैंडल बनी और फिर रेड कैंडल बनते बनते मार्केट डाउन। मतलब यहाँ पे इसका क्लोजिंग नहीं हुआ। देखेंगे इस कैंडल का हाईएस्ट एक ही था और क्लोजिंग भी एक था। क्या था दोस्तों, हाईएस्ट भी एक था, क्लोजिंग भी एक था। और ये फिर ये कैंडल एक अप ट्रेड के अंदर बन के ये डाउन ट्रेड के अंदर आ गई दोस्तों। तो मतलब मेरे हिसाब से आप लोगों ने कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर पूरा जानकारी ली होगी। यदि आपने जानकारी ली है तो आपको ये चीज़ें आसानी से पता चल जाएगी कि मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ। उसको पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों, बिना पढ़े बिना सीखे कुछ भी आप यहाँ से हासिल नहीं कर सकते दोस्तों, उसको पढ़ना ज़रूरी है। देखेंगे वापस अभी 8% के अंदर BTC चल रहा है। लगभग आप लोग देखेंगे 1,15,946 के समथिंग चल रहा है। कितना, 1,15,946 के आसपास चल रहा है। तो मतलब ये मूवमेंट है, मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो अभी हम लोग देखेंगे कल का मार्केट हम लोग 4 घंटे का हम लोग ओपन कर लेते हैं। यस, हो सकता है यहाँ पे यार टाइम कैसे क्या लिया। यस, तो यहाँ पे अभी देखेंगे कल का मार्केट कैसे आया कैसे गया कैसे। यहाँ पे मार्केट था 1,11,000 के आसपास। मार्केट कल का था 1,11,684 के आसपास था मार्केट। यहाँ से मार्केट सीधा मार्केट यहाँ से उठा और यहाँ पे आ गया मार्केट 1,17,000 पे। मतलब 6,000 7,000 पॉइंट एक झटके के अंदर मार्केट ने अब ट्रेड के अंदर दे दिया। कितना, 1,11,600 से सीधा मार्केट उठा और 1,17,000 के आसपास आ गया। 6,000 पॉइंट्स ये कितने मिनट के अंदर हुआ। तो आप लोगों को मैं थोड़ा बैकअप के ऊपर लेके चलता हूँ आप लोगों को। 5 मिनट का बैकअप ले लेते हैं हम लोग। 5 मिनट के अंदर हम लोग इसको देखेंगे क्या। 1 मिनट यहाँ पे, यस, तो ये 5 मिनट का मैं बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि जो कैंडल बनी थी कल नाइट के अंदर शाम को। यस, यहाँ पे देखेंगे ये है केवल 1 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा मार्केट बाउंस बैक करके मार्केट अप ट्रेड के अंदर चला गया। यहाँ से उठा मार्केट और उड़ते उड़ते यहाँ पे आप लोग देखेंगे कम से कम मैं बात करता हूँ 2 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 19 20 21 21,500, मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे अप ट्रेड के अंदर। यहाँ पे एक घंटे के कैंडल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा मार्केट यहाँ पे 1 2 3 4 5 घंटे के अंदर ये मार्केट अप ट्रेड के अंदर चला गया दोस्तों। इतना 5 घंटे के अंदर मार्केट अप ट्रेड के अंदर ये सिर्फ 5 घंटे के अंदर मार्केट इतना भागा कि ये वापस अभी जो क्योंकि नीचे देखिए मार्केट जब भागता है ना
तो नीचे भी ज़रूर आता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मार्केट केवल भाग के वापस वहाँ पे खड़ा हो जाता दोस्तों। देखेंगे यहाँ से भागा, यहाँ से भागा, और ये जो कैंडल बनी यहाँ पे देखेंगे, ये कैंडल बनी और यहाँ पे एक हैमर बना। क्या बना दोस्तों? हैमर कैंडल बना। और जैसे ये हैमर बना, एक वापस एक बुलिश कैंडल, फिर एक बुलिश, फिर एक बुलिश, और यहाँ पे वापस एक हैमर बना। और हैमर बन के सीधा सीधा मार्केट यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये ऐसे डाउन ट्रेड के अंदर आ गया। हो सकता है अभी मार्केट 1,15,188 से नीचे जाता है, 1 घंटे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो हो सकता है अगला टारगेट 1,13,000 के आसपास आ सकता है। और 8% के अंदर ये लगता है दोस्त, ये 8% के अंदर ये जा भी सकता है, ऐसा नहीं है नहीं जाएगा। 8% के अंदर 1,15,750 के समथिंग अभी चल रहा है। तो ये मार्केट, क्योंकि मार्केट है दोस्तों, यहाँ तक आया 1,15,188 तक आया, तो हो सकता है वापस 1,13,000 14,000 के आसपास ये मार्केट आ सकता है। क्योंकि 1,14,000 तक तो ये आ सकता है दोस्तों। उसका एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है 1,14,000 के आसपास। हम लोग 4 घंटे के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो 4 घंटे के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे मार्केट आया बार बार। यहाँ पे ये 2 कैंडल मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये हो सकता है आप लोगों को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। यहाँ पे मार्केट आया गिरा, मार्केट आया गिरा, यहाँ से गिरा था, यहाँ पे मार्केट आया गिरा, यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे आया गिरा, यहाँ पे आया गिरा, ये आया गिरा, और फिर यहाँ पे आया। यहाँ पे कल क्या बाइंग ज़्यादा हुई थी, बाइंग जैसी ज़्यादा हुई, मार्केट एक अप ट्रेड के अंदर चला गया दोस्तों। अप ट्रेड के अंदर जाके ये आज डाउन ट्रेड बन रहा है। हो सकता है ये कैंडल देखेंगे, यहाँ पे ये पैटर्न देखेंगे, तो ये पूरा का पूरा लगभग कवर कर चुका था मार्केट। ये तो हो गया हम लोग BTC के अंदर। हम लोग ETH के अंदर देखेंगे, इथेरियम के अंदर देखेंगे। अभी इथेरियम चल रहा है 4706 के समथिंग। अभी सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर मैं देख रहा था, मेरी खुद की एंट्री अच्छा खासा मेरा इसके अंदर ये था। मेरी एंट्री लगभग यहाँ पे थी, और यहाँ पे जैसे मेरी एंट्री थी, और यहाँ पे लगभग 4824 या ऐसा ही कुछ पे मैंने क्लोजिंग करके मैं आउट हो गया था। 4824 के ऊपर क्लोजिंग करके मैं आउट हो गया, क्योंकि मेरे को पता था कि ये, मेरे को वैसे पता था कि मैं पूरा देख रहा था, पूरा वॉच कर रहा था, और ये अपना ऑल टाइम हाई बनाया है कल, है ना। 1 मंथ के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है इथेरियम। क्योंकि पहला इसका ऑल टाइम हाई था यहाँ पे 4,0868 के समथिंग इसका ऑल टाइम हाई था, और ये कल वापस 4,887 बना चुका है ये ऑल टाइम हाई दोस्तों। क्या बना चुका है? ये ऑल टाइम हाई बना चुका है 1 मंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मैं बता रहा हूँ, छोटे के अंदर नहीं बता रहा हूँ। तो ये देखेंगे वापस ये मार्केट देखेंगे तो अभी यहाँ से 1 मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे, ये महीना मेरे हिसाब से ETH के लिए अच्छा हो सकता है। हम सभी के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि इथेरियम भागता है, तो अदर कॉइन जितने भी छोटे मोटे टिंको मिंको जितने भी टोकन हैं वो अच्छे खासे मूवमेंट के अंदर भागते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे इथेरियम यह भागा, यहाँ पे ये भागा, ये भागा, और यहाँ पे देखेंगे इसका लास्ट एंड बॉटम था $881। कितना था दोस्तों? 881। तो अभी 881 यहाँ पे इसका लास्ट एंड फाइनल बॉटम था। कितना? 881। तो ये मार्केट के अंदर यहाँ पे धीरे धीरे वापस बाउंस बैक करता गया, और यहाँ पे देखेंगे 4,000 से सीधा आया। तो यहाँ पे आते यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आते 1385 गया था जब ये युद्ध हुआ था। उसके बाद सीधा ये 3-4 महीने के अंदर वापस 4,887 के आसपास अभी आ चुका है। कल की बात है। यदि इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे ना, कल देखेंगे मार्केट एक दिन के अंदर रिकवर कर चुका था। ये मार्केट ऊपर चढ़ा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 दिन का पूरा मार्केट एक दिन के अंदर ये कन्वर्ट कर चुका है। मतलब ये होती है एक ताकत। जिनके पास पैसा है ना, उनकी ताकत मजबूत है दोस्तों, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास ताकत नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये हो सकता है ये अभी वापस ये मार्केट यदि 8% के अंदर इसका मैं बात करता हूँ,
तो ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ये वाला कैंडल, ये वाला अभी वैसे तो ये पूरा का पूरा ये यहाँ तक आ सकता है। ये वाला कैंडल के मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये वाला इसका ये 4550 तक ये मार्केट आ सकता है यदि और भी डाउन ट्रेड बना तो। कितना 4550 तक आ सकता है, और ज़्यादा ही यहाँ पे बना है, यहाँ पे आ सकता है 4505 तक। कितना 4505 तक आ सकता है, और ज़्यादा ही डाउन आया तो 4505 पे इसका एक सपोर्ट लेवल है 1 डे के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं दोस्तों कहाँ पे ये आता है, कहाँ पे नहीं आता है। मतलब ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है, सीखनी ज़रूरी है, समझनी ज़रूरी है, तभी हमारे दिमाग में बैठेगी। बाकी हमारे दिमाग में ये चीज़ें नहीं बैठने वाली है दोस्तों। तो अभी ये 4 घंटे का बता दिया। अभी मैं कल की बात करता हूँ। बीएनबी भी यहाँ पे 900 को क्रॉस करके ये सुबह अभी 8% के अंदर यहाँ पे 875 आके वापस 883 के ऊपर अपना 1 आवर्स के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। यदि हम 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पिछले 45 मिनट से पहले, यहाँ पे 50 मिनट से पहले यहाँ पे 875 पे आके 883 पे अभी ये मार्केट चल रहा है। यदि ये मार्केट 875 से यदि ये यहाँ पे ये वाले कैंडल बने ना, इसे नीचे आ जाता, यहाँ पे आ जाता तो 860 870 के आसपास आ जाता था। परंतु ये मार्केट है दोस्तों, मार्केट के अंदर मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को चलना चाहिए। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1 आवर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो भी ये मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल ले रहा है। हो सकता है यहाँ पे साइड वे होके थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि अभी आज शनिवार है दोस्तों, आज मार्केट के अंदर लिक्विडेशन नहीं रहेगी, इतनी लिक्विडिटी नहीं रहेगी जितना हम लोग जानते, जितना हम लोग मानते हैं। लिक्विडिटी नहीं रहेगी, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है, और वॉल्यूम नहीं है तो मार्केट एक कहीं ना कहीं साइडवे ज़्यादा चलता है दोस्तों। आप लोगों को बताइए साइडवे कैसे चलता है, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। अभी और भी ऐसे टोकन की बात करता हूँ। ये सोल की देखेंगे, सोल कहाँ से कहाँ तक भाग के आ गया। यहाँ पे 187 से भागा 202 के समथिंग आ गया, और 202 के ऊपर इसका एक रेजिडेंस एरिया है, और यहाँ पे जब आता है तब ये नीचे गिर जाता है दोस्तों। यहाँ पे जब ये आता है 202, ये वाला देखेंगे, ये वाला बॉटम, ये वाला लेवल, ये जब देखेंगे पहला दूसरे पे वापस गिरा, और इसकी ये लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं कर पाया। तो अभी और भी पिछला रिकॉर्ड इसका और भी देखेंगे तो दो बार तो यहाँ पे आपको बता चुका था। यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं जो बोलता हूँ ना, इन बातों को गौर कीजिए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक रेजिडेंस एरिया है, इसको क्रॉस कर लिया और ऊपर कैंडल ग्रीन के अंदर क्लोजिंग हो गई, तो आप वहाँ पे देखना कि मार्केट कहाँ पे क्या मूवमेंट करता है, क्या नहीं करता है, वो चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है दोस्तों। मतलब मार्केट के मूवमेंट को, पूरा मार्केट को समझना, सीखना और समझना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मार्केट क्या मूवमेंट करता है। यहाँ पे एक रेजिडेंस एरिया है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा बार से मार्केट गिरता है, ऊपर जाके गिरता है, तो यहाँ पे देख लेना रेजिडेंस है। और यदि ये डाउन ट्रेड के अंदर यहाँ पे ये बनता तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला समझिए, यहाँ पे ये वाला एरिया है, ये वाला मार्केट यहाँ से उठा, यहाँ पे आया, गिर गया, यहाँ पे गिर गया, फिर आया, फिर गिर गया, फिर आया, फिर गिर गया, फिर आया, फिर गिर गया। अभी यदि यहाँ से बाइंग ज़्यादा होती है एक झटके के अंदर, जैसे कल बाइंग हुई है, एक झटके के अंदर ऐसे बाइंग होके फिर वापस ग्रीन के अंदर क्या कन्वर्ट हो जाती है, तो मार्केट वहाँ पे एक अपने मूवमेंट के ऊपर खड़ा हो जाता है दोस्तों। मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भी आपको गौर करके सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। ये 1 डे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे 1 डे के अकॉर्डिंग, यदि यहाँ पे डाउन ट्रेड के अंदर ये इसका सपोर्ट लेवल कहाँ पे है वो भी हम लोग देखेंगे। इसका अभी सपोर्ट लेवल ये बन रहा है, देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हम लोग एक का डाल सकते हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस कर गया तो फिर डाउन ट्रेड आ सकता है, क्योंकि अलग अलग पैटर्न, यहाँ पे अलग अलग पैटर्न काम करते हैं। ये वाली ट्रेंड लाइन देखेंगे, ये वाली ट्रेंड लाइन 1 डे के अकॉर्डिंग, तो ये वाली ट्रेंड लाइन को ये यदि इसको ब्रेक करके फिर ये नीचे आता है तो ये डाउन ट्रेड भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, हर बार 1 डे के अकॉर्डिंग अलग रहती है और 5 मिनट के अकॉर्डिंग अलग रहती है।
ये देखिए, आपको 1 डे के अकॉर्डिंग देखना है और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको ट्रेड लेना है। जैसे 5 मिनट के अंदर हम लोग इसका ट्रेड लेंगे ना, तो क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। देखिए 5 मिनट के अकॉर्डिंग यदि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या छोटे मूवमेंट को कैप्चर करना ज़रूरी है। यहाँ पे आया गिरा, यहाँ पे आया गिरा, ये 5 मिनट का है। तो अभी यदि ये मार्केट यहाँ पे 198 से अब हो जाता है तो हो सकता है ये 200 को वापस क्रॉस कर दे। तो वहाँ पे एक छोटा टाइम फ्रेम के अंदर अपना लेवरेज ये वो सेटअप करके वहाँ पे आपको मतलब अपना काम करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आपने ट्रेड लिया और मार्केट डाउन आ गया, अप आ गया। 198 से अब हो जाता है 198 पॉइंट, यहाँ पे ये वाला लेवल, तो इससे अब यदि ग्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हम लोग देख सकते हैं। अभी रिपल की बात करता हूँ, अभी $3 के आसपास चल रहा है। एडा की बात करता हूँ, ये एडा 0.89 के समथिंग आके वापस अभी 0.90 के समथिंग चल रहा है। बहुत सारे ऐसे टोकन है। आरबीटीएम देखेंगे, सुई टोकन की बात करता हूँ, सुई के अंदर भी कल मेरा ठीक ठाक आप लोगों के आशीर्वाद से ठीक ठाक प्रॉफिट था। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मतलब मेन क्या है कि देखिए यहाँ पे सुई की बात करते हैं 3.60 के समथिंग आके वापस अभी 3.64 के समथिंग चल रहा है। यदि इसको और भी बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग देखेंगे तो अलग अलग मूवमेंट देखेंगे। इना देखेंगे, इना एक अच्छा टोकन है, इसके ऊपर भी आप लोग अपना रिसर्च कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ये देखेंगे इना यहाँ पे 0.64 से भागना शुरू किया और 0.76 के समथिंग आ गया था। तो 12 पॉइंट्स बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पे शिबा देखेंगे, अलग अलग टोकन यहाँ पे आप लोग देखेंगे। अभी ये तो हो गया हमारा ये जितने भी। अभी हम लोग देखेंगे कॉइन ग्लास के ऊपर इसलिए लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ आपको पता चलता है कि क्या मार्केट है क्या नहीं है, कैसे भाग रहा, कैसे दौड़ रहा, कैसे गिर रहा, कैसे क्या हो रहा है। अभी देखेंगे ये मैं अपना अपना काम ETH के ऊपर कर रहा हूँ। तो मैं ETH का ही पैटर्न लगा के बैठा हूँ। तो ये इथेरियम है, तो यहाँ से इथेरियम देखेंगे, यहाँ से भागना शुरू किया था, यहाँ से भागना शुरू किया था। यहाँ पे ये 5 मिनट का कैंडल है और 6 बज गए ऐसा ही कुछ टाइमिंग था मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखेंगे 7:40 के ऊपर समथिंग यहाँ पे देखेंगे ये इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट के अंदर जो भागा ना, 7:45 के ऊपर ये जिस समय ये भागा उस समय मार्केट के अंदर 7:30 का मीटिंग थी और वो भी मैं आपको बताऊंगा किसकी क्या मीटिंग थी, कैसे थी। मीटिंग के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट, जैसे ही कुछ लोग पॉजिटिव बात करते हैं ना तो उसका एक मूवमेंट बन जाता है। जैसे ही ये मूवमेंट बना और सीधा ये यहाँ से उठा, यहाँ से कहाँ से उठा, यहाँ ये वाला लेवल से उठा, 4200 से उठा और सीधा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 4500 के आसपास आ गया। तो जैसे ही यहाँ पे 4500 का आसपास आया, यहाँ पे आते 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 ये यहाँ पे मैं बात करता हूँ 1 मिनट, यहाँ पे आ गया था रात को 2 बजे के समथिंग 4881 के आसपास आ गया, 4881 के आसपास आ गया था। मतलब ये मूवमेंट है दोस्तों, मूवमेंट को देखना, समझना, सीखना ज़रूरी है। अभी ये मार्केट देखेंगे, यहाँ पे अभी एक और लिक्विडेशन यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, 4662 के आसपास यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है। और अप ट्रेड के अंदर यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट के अंदर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे देखेंगे 4754 के समथिंग पड़ी है। कितना? 4754 के समथिंग पड़ी है। तो कितना? 43 मिलियन। और यहाँ पे कितनी है? 62 बिलियन। कितनी है? 4662 के ऊपर कितनी है? 62 ये 100 मिलियन के समथिंग। तो मार्केट है ना, यहाँ पे मार्केट कभी भी एकदम रुकता नहीं है। मार्केट यदि यहाँ से मैं बात करता हूँ, ये 4880 से यदि ये क्रॉस करता है अभी 8% के अंदर ETH कितना दोस्तों, 4880 से ये क्रॉस कर लेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट डाउन ट्रेड के अंदर जाता हुआ देखने को मिलेगा दोस्तों। और डाउन ट्रेड कितना आ सकता है? यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ पे 4633 के आसपास भी आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये लिक्विडेशन को ग्रैब करेगा ना 57 मिलियन को, तो यहाँ से एक बाउंस ब्रेक करेगा, बाउंस ब्रेक, क्योंकि कैंडल है ना खाली हो जाती है तो वापस पानी के अंदर जैसे ही हम लोग कूदते हैं ना, हम लोगों को तैरना नहीं आता ना, एक बार पानी हम लोगों को वापस ऊपर फेंकता है।
यदि आप उस समय बच गए तो समझिए बच गए, यदि उस समय नहीं बचे तो आपको वापस मानी जिस समय वापस वो एक बार वापस दबाव डालेगा तो उस समय आप बच नहीं पाएंगे दोस्तों। मतलब ये चीज़ें हैं। मैं एक उदाहरण के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्यों, देखिए यहाँ पे 4662 के आसपास ये लिक्विडेशन पड़ी है, तो इसका हम लोग देखते हैं कि ये कब कैसे उतरेगी। क्योंकि मेन क्या है, सबसे बड़ा बीटीसी यदि डाउन ट्रेड भागेगा तो ये लिक्विडेशन भी डाउन ट्रेड के अंदर ये यहाँ पे आपको क्लीन होती हुई दिखाई देगी दोस्तों। अभी बीटीसी चल रहा है 1,15,628 के समथिंग चल रहा है। ये देखिए बीटीसी चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेशन को ग्रैब करेगा। 1,15,611 के समथिंग चला और अभी ये 1,15,500 के आसपास यहाँ पे आया, तो ये लिक्विडेशन को ये ग्रैब करेगा। ये यदि ये ग्रैब करेगा ना तो यहाँ तक ये ग्रैब कर सकता है, यहाँ तक 1,15,000 के आसपास ये ग्रैब करेगा। जब ये ग्रैब करेगा ना तो इथेरियम भी डाउन ट्रेड भागेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप चाल ढाल सब देखना ज़रूरी है हर चीज़ का। यदि चाल और ढाल हम लोग देखेंगे तभी हमारे दिमाग में ये बातें आएगी दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 67 मिलियन है, 1,15,400 के आसपास। फिर यहाँ पे देखेंगे 14 मिलियन है, फिर यहाँ पे देखेंगे 90 मिलियन के समथिंग है। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे 1,14,815 के ऊपर कितना है, 36 मिलियन के समथिंग है। फिर यहाँ पे 1,14,417 पे 34 मिलियन के समथिंग है। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1,14,318 के ऊपर 78 मिलियन के समथिंग है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे मेन क्या है कि ये चीज़ें जब थोड़ी थोड़ी हमारे दिमाग में बैठ गई ना तो ये चीज़ें हमारे लिए भी आसान हो जाएगी और मार्केट को समझना हमारे लिए एक बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि ज़्यादा इसके अंदर कोई बहुत बड़ा मतलब ये नहीं लगता दोस्तों। एक छोटा सा हम लोग एक कार्य करके हम लोग ये चीज़ें जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अभी मेन क्या है कि मार्केट को देखना समझना ज़रूरी है, और जब तक हम लोग मार्केट को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और सीखेंगे नहीं, तब तक हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ें नहीं आने वाली है। तो 1,14,200 के ऊपर भी देखेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। क्या है, जहाँ पे ये कैंडल बनती है ना पीली वाली, वहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मान सकते हैं 1,14,200 के आसपास। क्योंकि यहाँ तक ये मार्केट आएगा तो वापस एक बाउंस बैक कर सकता है वापस। तो यहाँ पे देखेंगे जब जब ये बड़ा एक सपोर्ट लेवल बनता है तब तब मार्केट एक अपना यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे यहाँ तक ले सकता है ये लिक्विडेशन। यहाँ पे 1 मिनट, यस यस यस, 1,14,517 तक ये मार्केट लिक्विडिटी ले सकता है। उसके बाद ये यदि सपोर्ट लेवल को क्रॉस किया तो फिर अगला टारगेट तो इसका अपने को भी पता नहीं, 1,13,000 भी वापस जा सकता है। क्योंकि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो ये चीज़ें हो गई। अभी हम लोग मार्केट के अकॉर्डिंग देखते हैं, हाइपर लिक्विडेशन के ऊपर देखते हैं, वेल की एक्टिविटी देखते हैं, वेल क्या कर रही है, वेल का क्या खेल चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे बीटीसी को लॉन्ग करके बैठे हैं, यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग शॉर्ट, ये 12 मिलियन यहाँ पे इसने ईटीएच को क्लोज किया है, लॉन्ग पोजीशन को क्लोज किया है। तो यहाँ पे इसका पैनल देखेंगे, इसका पैनल अभी हम लोगों को दिखेगा नहीं, और ये इसका देख लेते हैं, यहाँ पे भी इसका नहीं दिखेगा। क्योंकि ओपन शॉर्ट यहाँ पे जो शॉर्ट करके रखे ना, ये देखिए बीटीसी को शॉर्ट किया इस बंदे ने, कितने में किया इस बंदे ने, 1,15,681 के ऊपर इसने शॉर्ट किया। कितने पे, 1,00,000, देखिए मैं नहीं बोलता हूँ दोस्तों, ये कार्य बोलता है। 1,15,681 पे शॉर्ट किया और अभी ये $523 माइनस के अंदर चल रहा है। कितना, 523। और इथेरियम को इसने शॉर्ट कब किया, 100 इथेरियम को शॉर्ट किया और 10 बिटकॉइन को यहाँ पे शॉर्ट किया। तो 4704 से एटीएच को शॉर्ट किया और ये चल रहा है 4696 के समथिंग अभी चल रहा है। तो $502 माइनस के अंदर है। कितना एंटी प्राइस, अभी ये अभी जो मोमेंट की प्राइस चल रही है 47 को आसपास। तो यहाँ पे देखेंगे मतलब $242 माइनस के अंदर है। तो यहाँ पे इनका माइनस प्लस आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे ही अपनी, क्योंकि जो छोटी छोटी ट्रेडिंग करते हैं ना छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, वो लोग यहाँ पे देखेंगे ओपन लॉन्ग ओपन लॉन्ग ओपन लॉन्ग क्लोजिंग लॉन्ग। यहाँ पे देखेंगे बीटीसी को ये एक बंदा शॉर्ट करके बैठा था और ये कितना $4,000 ये माइनस के अंदर है, 1,15,743 के समथिंग इसने ये किया था। तो अभी माइनस के अंदर कितना है,
क्योंकि इसका 1,15,062 के समथिंग यहाँ पे आपको देखेंगे। परंतु यार इसका प्लस के अंदर पोर्टफोलियो रहना चाहिए। 40x एंट्री प्राइस यहाँ पे ये है, लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे ये लॉन्ग करके बैठा है। ये देखिए इसने लॉन्ग किया, तो यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन भी देख सकते हैं। रिपल को देख सकते हैं, इथेरियम को देख सकते हैं। ओपन लॉन्ग यहाँ पे ETH को यहाँ पे 10 मिलियन के समथिंग यहाँ पे लॉन्ग करके बैठा है। ये देखेंगे $45,000 माइनस के अंदर है। कितना $45 $45,000 माइनस के अंदर है। 4719 से ये लॉन्ग किया, कितना 4719, और परंतु मार्केट जाके आया 4662 के आसपास मार्केट जाके आया था। कितना 4662 के आसपास मार्केट जाके आया। अभी देखिए ETH से मतलब BTC ने अपनी लिक्विडेशन को यहाँ पे ग्रैब कर ली, जो मैं बता रहा था ना। ओवरव्यू के अंदर आप लोग देखेंगे इनका पोजीशन, इनका प्राइस एक्शन, इनका कितना मिलियन, 31 मिलियन ये डॉलर प्रॉफिट के अंदर है ये बंदा। 30 मिलियन बोले तो $3 करोड़। 4277 के ऊपर ये बंदा, कल की बात है, इसने 73,000 इथेरियम को यहाँ पे लॉन्ग किया। कितना 73,000 इथेरियम को यहाँ पे लॉन्ग किया। और इसका मार्जिन देखेंगे, इसका फंडिंग फीस लगभग 328 के समथिंग इसकी फंडिंग फीस है दोस्तों। 328 के, मतलब आप और हम लोग सोच नहीं सकते उतनी इसकी फंडिंग फीस लगी है। फिर लगी है 4277 के ऊपर है। 30 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का हो गया, 10 मिलियन 1 करोड़, और 30 मिलियन का हो गया 3 करोड़। इंटू 90 कर लीजिए, कितना 27 करोड़ रुपए यहाँ पे ये प्रॉफिट के अंदर। क्योंकि जिनके पास पैसा है ना, वो पैसों के माध्यम से खेल सकता है। इसका लिक्विडेशन प्राइस है 3614। कितना है 3614। तो मतलब ये देखेंगे, ये अभी ये मार्केट है 4690 के समथिंग। तो यदि ये मार्केट यहाँ पे 4880 के समथिंग गया तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा इस बंदे का। आप देखें इसका लेवरेज कितना है, 10x है। कितना 10x से ज़्यादा लेवरेज नहीं है, कम ले। यदि आपके पास क्वांटिटी है